अशोक सम्राट नगर स्थित गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल में शनिवार को घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं प्रोफेशनल सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारी, शिक्षाविद और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश के हर नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह स्वदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय उत्पादों का उपयोग करे। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और सामाजिक आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेशनल मीट में ये अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा देश ये विकसित भारत हो और उनके 11 वर्षों के कार्यकाल में हमारा देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने संकल्प लिया है वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। एक बड़ा अभियान उन्होंने लिया है स्वदेशी। स्वदेशी केवल नारा नहीं है, स्वदेशी जो प्रयोग करते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम का मॉडल उन्होंने अपना आर्थिक मॉडल अपना करके मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। उसी का परिणाम था हमारे जो उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए, कमजोर होते चले गए और हमारी निर्भरता विदेशों पर बढ़ती चली गई। 1964 में देश के अर्थशास्त्री मजदूर संघ के संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी का आंदोलन लिया। उन्होंने कहा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, स्वदेशी से स्वावलंबन। हम स्वावलंबी कब बनेंगे? जब अपने देश से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी। उन्होंने स्वदेशी का आंदोलन लिया और धीरे धीरे 1991 में भी स्वदेशी आंदोलन एक आंदोलन के रूप में उभरा। इस दुनिया के अंदर जब कोरोना काल आया 2020 में, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय जब पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, कोरोना में पूरी दुनिया एक तरह से भयभीत थी, तो उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना ये आपदा है, हम इस आपदा से लड़ेंगे और इस आपदा से जीतेंगे, अवसर में बदलेंगे। तो उस समय उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की और एक बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए उन्होंने जारी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भुडूला ने की और संचालन महानगर महामंत्री दिनेश शीर्षवाला ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रभारी मोहनलाल सैनी, सुनीता शर्मा, मनमोहन सिंह सैनी, किशन लाल सिंह सैनी, पार्षद हुकुम सिंह सैनी, महेंद्र सिंह सैनी, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, महानगर उपाध्यक्ष विशाल त्यागी, गुड्डू सैनी, धर्मेश सैनी, दिनेश सिसोदिया, विजयपाल सैनी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि जसवंत सिंह सैनी का फूल माला पहनाकर
शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने लोकल फॉर लोकल के नारे को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब हर घर स्वदेशी बनेगा तभी सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। कार्यक्रम के अंत में देश की प्रगति, स्वदेशी अभियान की सफलता और राष्ट्र की एकता के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और स्वदेशी भावना से ओतप्रोत माहौल बना रहा। माननीय राज्य मंत्री, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों का प्रसार, स्थानीय उद्योगों का प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना है। हमारा संकल्प है कि व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, इंजीनियर सभी मिलकर केवल स्वदेशी की भावना को जन जन तक पहुंचाएं। प्रत्येक नागरिक ये अनुभव करे कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उसका सीधा योगदान है।